दोस्तों, अमिताभ बच्चन की कूली फिल्म आपने ज़रूर देखी होगी, लेकिन उस फिल्म पर जो हादसा हुआ, वो हादसा जो अमिताभ बच्चन की पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ गया। 1973 1973 से लेकर 1983 तक ये 10 साल का पीरियड अमिताभ बच्चन का गोल्डन पीरियड था। जंजीर, दीवार, डॉन, नमक हलाल नमक हराम, मुकद्दर का सिकंदर, नसीब, एक से एक नायाब फिल्में उस दौर में अमिताभ बच्चन ने दी। बॉक्स ऑफिस पर टिकट के लिए लाइन लगती थी, खचाखच स्टेडियम भरे रहते थे। कई बार पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता था, तब जाकर सुबह से लेकर शाम तक एक टिकट नसीब होता था। इतना बड़ा स्टारडम देखने के बाद कूली फिल्म के सेट पर 1982 में जो हादसा हुआ, और उस हादसे ने अमिताभ बच्चन की पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। न जाने क्या चमत्कार हुआ कि वो इंसान अस्पताल से ज़िंदा वापस आ गया, वरना जिस तरह का वो हादसा था और जिस तरह के ऑपरेशंस से उसे गुजरना पड़ा, डॉक्टर्स ने जिस तरह से उसे क्लिनिकल डेड घोषित कर दिया था। कैसे ये चमत्कार होता है? ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ लोगों की दुआओं की बदौलत हुआ है। कहते हैं उस दौर में पूरे देश के हर धर्म के लोगों ने इतनी दुआएं की है इस इंसान के लिए कि काश अमिताभ बच्चन जिंदा हो जाए, काश, हे भगवान, हे खुदा, हे परमेश्वर, काश इसकी सांसें वापस लौटा दी जाए। ये इंसान हमें ज़िंदा चाहिए अपनी आंखों के सामने। ये प्यार, ये अपनापन, ये कलाकार कैसे लोगों का हासिल करता है। बहुत बड़ा संघर्ष है इसके लिए। एसी गाड़ी में बैठकर जब जेब में 1000 करोड़ रुपए हो, तो आदमी कैसे सुबह उठकर काम पे जा सकता है? कैसे एसी से बाहर निकलकर मेकअप कर तपती धूप में सारे दिन काम कर सकता है? कभी कोयले की खदान में, कभी रेगिस्तान में, कभी लकड़ी के गोदाम में। इसके लिए कलाकार होने का एक जुनून चाहिए जो अमिताभ बच्चन के पास है। इतना बड़ा स्टारडम, लेकिन फिर भी एक सीन में जान डालने के लिए वो अपने डुप्लीकेट का सहारा नहीं लेते, किसी फाइटर का सहारा नहीं लेते। कहते हैं कि खुद ही कलाकार, कई बार बड़े कलाकार सीन में जान डालने के लिए हर सीन को खुद करने की कोशिश करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा जोखिम हो। ऐसा ही जोखिम उस सीन में हुआ। पुनीत इस्सर, महाभारत के दुर्योधन, उस फिल्म में उनके साथ फाइट कर रहे थे। सीन में जान डालने के लिए अमिताभ बच्चन खुद खड़े हो गए कि ये शॉट मैं करता हूँ। बस थोड़ी सी तकनीकी गलतियाँ हुई, न जाने वो क्या गलतियाँ थी, बस हुई और अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी पर भारी पड़ गई। पेट में और पुनीत इस्सर का मुक्का लग गया। अस्पताल के बाद ज़िंदगी और मौत का वो दौर। कैसे एक पूरा परिवार, हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है एक झटके में। 5 दिन 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद, कोमा में रहने के बाद भी अगर इंसान को होश नहीं आए, क्या बीती होगी परिवार पर। जया बच्चन परेशान, हताश, हर जगह से नाउम्मीदी, लेकिन लोगों की दुआओं का असर देखिए। लोगों की दुआओं में कितना दम होता है, उसका असर देखिए। इंसान अस्पताल से ज़िंदा वापस आया, ज़िंदगी और मौत को टक्कर देकर वापस आया। उस दौर में अस्पताल में जब अमिताभ बच्चन ज़िंदगी की जंग लड़ रहे थे, कहते हैं स्कूल में अभिषेक बच्चन को किसी लड़के ने बोल दिया कि अरे तेरे बाप जो है वो मरने वाले हैं बहुत जल्दी। सिर्फ इतना सुनने भर से ही अभिषेक बच्चन अस्थमा के अटैक के कारण अस्पताल में भर्ती हो गए थे। कितना बड़ा मुश्किल दौर होता है एक परिवार के लिए, इस तरह के हादसे को झेलना, बर्दाश्त करना और उससे बाहर आना। लेकिन कई बार कहते हैं सफलता बहुत बड़ी कीमत मांगती है, और ऐसी ही कीमत अमिताभ बच्चन ने चुकाई है। इतने बड़े फनकार होने के बावजूद भी पूरी ज़िंदगी के 50 साल तपती धूप में, छाँव में काम करते करते एक से एक नायाब हिंदी सिनेमा को जो फिल्में उन्होंने दी है, कमाल है, बेमिसाल है। उस हादसे के बाद कहते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत में इतना बड़ा रप्चर हुआ कि उसके बाद उनके शरीर की वो क्षमता रही ही नहीं जैसी पहले थी। वो फिल्म और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी कभी अपनी हीरोइन को कंधे पे उठाया ही नहीं, क्योंकि वो शरीर पहले जैसा रहा ही नहीं। लोहे का फौलाद जैसा शरीर इस तरह के हादसों के बाद कब लकड़ी जैसा बन जाता है पता ही नहीं चलता। वो ताकत, वो फौलाद ख़त्म हो जाती है। एक हादसा और ज़िंदगी तबाह हो जाती है। न जाने कितने ही कलाकार ऐसे ही फिल्म की शूटिंग के दौर पर एक्सीडेंट का सामना करते हुए ख़त्म हो गए। महिमा चौधरी, राहुल रॉय, अन्नू अग्रवाल, चंद्रचूड़ सिंह, इंद्र कुमार, ये सभी कलाकार फिल्म के सेट पर ही किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हुए और उनका कैरियर ख़त्म हो गया। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने ही जोखिम से भरा हुआ है ये पेशा। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार का जीवन बहुत ख़तरनाक दौर से गुजरते हुए ही अपने मुकाम को अंजाम देता है। आसान है ऑफिस में बैठकर, ठंडी एसी में बैठकर बातें करना और कलाकारों को दोष देना, लेकिन आपने खुद ये महसूस किया होगा, कभी भी किसी फिल्म के सेट पर शूटिंग देखने चाहिए, आप उस शूटिंग के सेट पर 2 घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते, खड़े ही नहीं हो सकते, या किसी भी शूटिंग को लाइव 2 घंटे से ज़्यादा झेल ही नहीं सकते।
कितनी मुश्किल परिस्थितियों में शूटिंग होती है और कितनी बोरिंग होती है और कितनी बोझिल होती है। कलाकार एक ही शॉट को बार बार देते हैं, एक ही बार बार निर्देशन किया जाता है कि यहाँ से आना है, यहाँ जाना है, ये बोलना है, वो बोलना है। जितने भी लोग शूटिंग देखने का उत्साह रखते हैं वो 1 या 2 घंटे में बोर हो जाते हैं, शूटिंग से चले जाते हैं। लेकिन एक कलाकार सारे दिन उस प्रोसेस को झेलता है, सारे साल उस प्रोसेस को झेलता है। जेब में 1000 करोड़ रुपए हो, उसके बाद भी सुबह 7 बजे उठकर जाना है, मेकअप करना है, तपती धूप में सारे दिन काम करना है। इसलिए कला का ये जुनून ही ऐसा है और यही जुनून कलाकार को लोगों का प्रिय बनाता है। और इसी प्रेम के कारण देश के कोने कोने में दुआएं उठी अमिताभ बच्चन के लिए और ये इंसान अस्पताल से ज़िंदगी और मौत को लड़कर जीतकर वापस आया और हिंदी सिनेमा का दोबारा से डॉन बनकर जो उसने अपनी कला का परचम फहराया है वो किसी से छुपा नहीं है। मनमोहन देसाई जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे, कहते हैं इस हादसे के बाद उन्होंने कूली फिल्म बंद कर दी थी कि जब अमिताभ बच्चन वापस अस्पताल से आएगा तभी ये फिल्म शुरू होगी और तभी बनेगी। मैं किसी दूसरे कलाकार को लेके या कहानी बदल कर पिक्चर को ख़त्म नहीं करूँगा। वो दौर आया, अमिताभ बच्चन वापस सेट पे, बड़े बड़े कलाकारों ने गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया, सेट पर जाकर उन्हें बधाइयाँ दी और हिम्मत बंधाई कि तू शेर है, शेर की तरह लड़ा है और शेर की तरह ही जीतेगा। कूली फिल्म बनी और सफलता के झंडे गाड़ गई। कितना बड़ा त्याग इतने बड़े कलाकार को देना पड़ा परीक्षा में और बंदा सफल हुआ। यही है हिंदी सिनेमा का असली डॉन, जिसके एक्टिंग के पान खाकर न जाने कितनों ने अपनी मशालें रोशन की है। ऐसा कलाकार न कभी आया था न कभी आएगा। हिंदी सिनेमा का नायाब हीरा अमिताभ बच्चन न जाने कितनी मुश्किलों से लड़ते हुए, कितने ही अवसाद से गुजरते हुए यहाँ तक आया है और आज भी दमदार आवाज़ के साथ बुलंदियों को छू रहा है। कमाल है। ऐसे फनकार को सलाम।